और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके बैकलॉग बहुत ज्यादा है, जो बेचारे अभी बहुत ही अकेला महसूस कर रहे होंगे। मैं मानता हूं कि तू अकेला अकेला तोड़ रहा है पापा, लेकिन तू बिल्कुल सही जा रहा है। समझ मारी बात, तू बिल्कुल सही जा रहा है, ये बात सच है कि तू सही जा रहा है। तो 12th क्लास में जाने का फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। 12th क्लास में जाने के बाद फिर 11th क्लास पढ़ने का मौका आपको नहीं मिलेगा। आप ये बात मान के चलो। ये मत समझना कि 12th में जाकर 12th भी पढ़ लूंगा 11th भी पढ़ लूंगा, नहीं। हमेशा उन्होंने उनके दिमाग में भ्रम बैठता था कि हम लोग तो जे एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम लोग तो जे एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसलिए टीचर ने जब भी कभी जे मेंस लेवल के सवाल क्वेश्चन करवाए तो उन्होंने सिंसियरली नहीं लिया, उन्होंने स्पैमिंग करी। वो लेवल अप करो सब बढ़ाओ सर, ये क्या करा रहे हो, तो आता है हमको ये फलाना ढिंगाना। अब जब आता है तो हुआ क्यों नहीं बे? अब मेरी बात सुन, ऐसे बच्चे जिनका कोई भी बैकलॉग नहीं है, ठीक है, जिन्होंने अपना कोई भी बैकलॉग नहीं बनाया, सबसे बढ़िया तरीके सारी क्लासेस अटेंड करी हैं, उनको मैं बोलूंगा जैसे ही हमारी फीस की क्लास समाप्त होगी है, इसके बाद सारे क्लास नोट्स, ठीक है, क्लास नोट्स को बिल्कुल, क्योंकि मैं मान के चलता हूं जिन बच्चों के अभी तक बिल्कुल भी बैकलॉग नहीं है वो बहुत ही मोर डिजर्विंग है, बहुत मेहनती है वो लोग, है ना, बहुत ज्यादा सिंसियर है, बहुत ज्यादा मेहनती है। तो इसका मतलब यार उनके लिए तो मेरे हिसाब से तो जे एडवांस में सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक। तो वो सिलेक्शन के प्रबल दावेदार भी है। तो इसलिए मैं उनको बोलूंगा कि एक बार सारे क्लास नोट्स को बढ़िया तरीके से कम 2 से 3 बार आप बढ़िया तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा 12th क्लास स्टार्ट होने से पहले। पहली बात। दूसरी बात, ऐसे बच्चे जिनके अब सेलेक्टेड, मान के चल कोई पर्टिकुलर चैप्टर्स में बैकलॉग है, किसी का रोटेशन में बैकलॉग है, किसी का किसी दूसरे चैप्टर में बैकलॉग है, तो फिर आप एक काम करना, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि वो खराब है, मेरे कहने का मतलब ये, हाँ भैया थोड़ी कमी जरूर है, ये बात सच है, क्योंकि आपके अंदर कमी तो है, तो कमी तो हुई है ना कहीं, लेकिन अब आपको उस कमी को फिल करना है, आपको उसको भरना है। तो उसको भरने के लिए अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप यहाँ पे सारे के सारे लाइव लेक्चर देख पाओ, तो फिर आप मंजिल सीरीज से आप पढ़ लीजिए, ठीक है। मंजिल सीरीज में ऑलमोस्ट उतना ही कंटेंट कवर कर दिया गया, तेरा काम वहां पे चल जाएगा। मंजिल सीरीज में तेरा समय कम लगेगा और थोड़ा वहां से पढ़ के समझ के और फिर वहां से तो भैया अपने जितने भी बैकलॉग्स हैं उनको समाप्त करो। अगर आप यहाँ के लाइव लेक्चर समाप्त कर सकते हो तो सच्ची बात ही नहीं, क्योंकि लाइव लेक्चर में जो टीचर की मेंटल स्टेट होती है वो अलग होती है, ठीक। लाइव में अपन सोच के आते हैं कि आज इतना ही पढ़ाना है, आज इतना ही पढ़ाना है और इतना अच्छे से कराना है। वही मंजिल सीरीज में क्या होता है भाई, पूरा एक साथ पढ़ाना है, ठीक। जब पूरा एक साथ पढ़ाते हैं तो हो सकता है थोड़ी 19-20 चीज वहां पे मिस हो जाए, लेकिन लाइव क्लासेस में आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा। तो कोशिश कीजिए आप लाइव क्लास से कवर करने की। और अगर आपके पास समय नहीं है तो कोई बात नहीं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ठीक है। तू इतना नहीं कर पा रहा तो इतना कर ले, इतना नहीं कर पाया तो इतना कर ले, तो वो तू वहां से मंजिल से आप उसको कवर कर लीजिएगा। बात समझ में आ रही है। रिवीजन के लिए फिजिक्स में मैं बोलूंगा सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए तेरी नोट्स के बाद फिर तेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए जे मेंस के सवाल। पिछले 5 साल में, 5 साल छोड़, 20, 21, 22, 23, 24, ठीक है, 24 तेरा चल रहा है, पिछले 4 साल में जितने जे मेंस के सवाल आए हुए हैं वो तेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए, और वो कम से कम 2 से 3 बार सवाल तुझे लगा लेने हैं, क्योंकि जे मेंस जिस लेवल के सवाल पूछ रहा है, ठीक है, सबसे पहले हमको जे मेंस 1 क्रैक करना पड़ेगा। सबसे पहले तुझे प्रूव करना पड़ेगा कि तेरी 99 परसेंटाइल जो है एक बार आ जाए, उसके बाद फिर हम लोग जे एडवांस की फाइट मारें। बात समझ मारिए। अगले साल इसी वक्त जब तू जे मेंस दे रहा होगा तो मैं चाहता हूं कि आप में से जितने बच्चे इस वक्त जो है बढ़िया तरीके से सबने मेहनत करी है, वो सारे के सारे जे मेंस में 99 परसेंटाइल प्लस लेके आए, ठीक। अगर वो लेके आ गए फिर तो बल्ले होगी ना एक बार, फिर तो मतलब बढ़िया एकदम, मतलब 10,000 के अंदर रैंक हमारी पक्का होगी, ठीक। अब उसके बाद फिर आप जे एडवांस के लिए प्रिपरेशन करो। जी एडवांस के फिर आपको पूरे के पूरे कम से कम 2, 6, 5 महीने मिलेंगे आपको। जनवरी में आपका पेपर हो जाएगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने मिलेंगे, अप्रोक्सीमेट 3 से 4 महीने, जो कि मोर देन सफिशिएंट है जी एडवांस की प्रिपरेशन के लिए। बात समझ मारिए। तो इसके लिए सबसे पहले देख, मैं ये नहीं चाहता कि जी एडवांस के चक्कर में तेरा जे मेंस हाथ से निकल जाए। आप ये बात समझो। इस साल काफी बच्चों के साथ ये हुआ कि वो हमेशा उन्होंने उनके दिमाग में भ्रम बैठता था कि हम लोग तो जे एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम लोग तो जे एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसलिए टीचर ने जब भी कभी जे मेंस लेवल के सवाल क्वेश्चन करवाए तो उन्होंने सिंसियरली नहीं लिया, उन्होंने स्पैमिंग करी। वो लेवल अप करो सब बढ़ाओ सर, ये क्या करा रहे हो, तो आता है हमको ये फलाना ढिंगाना। अब जब आता है तो हुआ क्यों नहीं बे? 25 में से 22 से 23 सवाल इस बार बन सकते थे, क्लास नोट से एज इट इज उठ के आए हैं, लेकिन उनसे पूछोगे ना कितने सवाल करके आया, कोई कहेगा मैं 15 करके आया, कोई कहेगा मैं 16 करके आया, कोई कहेगा 12 करके आया, कोई कहेगा मैं 13 करके आया, कोई कहेगा सर अटेम्प्ट मैंने 17 करे, 4 मुझसे गलत हो गए, तो इसका मतलब 13 सवाल सही हुए और 4 के नेगेटिव मार्क तो 12, बस सर 50 नंबर आ रहे हैं फिजिक्स में, ये 48 नंबर आ रहे हैं फिजिक्स में। वैसे ही कंपटीशन से बाहर हो गया। बात समझ में, खुद के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, ठीक। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको सबसे ये बात बोलूंगा कि जब आप जे मेंस बन दोगे, सबसे पहले आप अपने आप को प्रूव करके दिखाओ, ठीक है। बिल्कुल सेफ एंड साइड हो जाओ, बढ़िया तरीके से आप वहां पे सिलेक्शन निकाल के दिखा दो कि सर 99 प्लस परसेंटाइल मेरी आ गई है, मुझे बढ़िया से एनआईटी में ठीक ठाक बढ़िया ब्रांच मिल जाएगी, अब मैं जे एडवांस की प्रिपरेशन करने जा रहा हूं। क्योंकि अगर तू वहां पे 99 तू नहीं ला पा रहा है तो इसका मतलब तू जे एडवांस के लिए भी तैयार नहीं हुआ है अभी, ठीक है। तो पहले अपने आपको प्रूफ तो करो एक बार, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे बोलूंगा कि इस हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन रखनी है कि पहले आप जो है भैया अपनी सेफ एंड साइज हो, क्योंकि आपकी क्लास में मास बहुत ज्यादा है, बल्क बहुत ज्यादा है, ठीक है सर जी, ओके। फिर भी आपकी क्लास में कुछ अच्छे बच्चे होंगे जिनको लगता होगा कि भाई हम तो कर लेंगे, तो हम कैसे तैयारी करें, जो एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं। तो मैंने कहा उसके लिए सबसे पहले तो तू क्लास नोट्स अच्छे कर ले, और क्लास नोट्स अच्छे करने के बाद फिर तू हमारे जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल में जो एडवांस की एक्सरसाइजेस है वो आप लगाओ।
एक्सरसाइज 4 है, एक्सरसाइज 3 एडवांस लेवल है, वो आप क्वेश्चंस लगाओ, एचसीबी के ऑब्जेक्टिव 2 लगाओ, ठीक, एडवांस के जो पीवाईक्यू आए हुए हैं वही लगाओ, इतना ही कर लेना, दैट इज सफिशिएंट। ऐसा नहीं है कुछ अलग से मटेरियल लगाना, ठीक है, क्योंकि देख एडवांस का सारा खेल ये है जो कंसेप्ट मैंने तुझे सिखाए हैं आप वो लगाना सीखो, आप वो अप्लाई करना सीखो, ये है सारा खेल एडवांस का, ठीक है। अब वो अप्लाई करने के लिए उस लेवल के सवाल करो, आप उस लेवल के सवाल आपको मॉड्यूल में मिल जाएंगे आपके, ठीक है, आपके क्लास नोट में मिल जाएंगे काफी हद तक, पीवाईक्यूज में मिल जाएंगे, जो मैंने जी एडवांस के पीवाईक्यूज वगैरह उठाए थे, जी एडवांस सेशन वगैरह उठाए थे, वो अच्छे से लगा लो। उसके अलावा अगर आपके पास समय बचता है तो ठीक है एचसीबी से कर ले, फिर तो मैं बोलूंगा जहां से जो सवाल मिले तू कर, ठीक है, जहां से तू जो सीख सकता है तो वो सीख, ठीक है मेरे भाई, ये चीजें थी। उसके अलावा और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके बैकलॉग बहुत ज्यादा हैं, जो बेचारे अभी बहुत ही अकेला महसूस कर रहे होंगे, हो सकता है वो अभी रोटेशन पे हो सकता है वो अभी सेंटर ऑफ मास पे हो सकता है अभी वो हीट पर हो, कोई फ्लूइड पे हो। तो मैं उनसे एक बात बोलूंगा, अगर वो मेरी वीडियो यहाँ पे देख रहे हैं इस वक्त, बेटा बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, बिल्कुल भी हौसला मतलब हौसला बनाए रखना है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं होना है, डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। मैं मानता हूं कि तू अकेला अकेला दौड़ रहा है वहां पर, लेकिन तू बिल्कुल सही जा रहा है, समझ में आ रही बात, तू बिल्कुल सही जा रहा है, ये बात सच है कि तू सही जा रहा है, ठीक है। वो ठीक है थोड़ा स्लो हो गया, इट्स ओके, इट्स ओके, अभी इतनी चीजें बिगड़ी नहीं है, अभी हमारे पास पूरा ऑलमोस्ट फरवरी और पूरा मार्च है, ठीक है। तो इसका एक महीना तो तेरे पास कम से कम है ही, देख चल तूने स्कूल के टेस्ट में भी थोड़ा बहुत टाइम इन्वेस्ट कर दिया, तो एक महीना तेरे पास सही, एक महीने में तो बहुत कुछ हो जाता है, एक महीने में तो कम से कम 30 लेक्चर तो फिजिक्स के कवर कर लेगा, और 30 लेक्चर में तो तेरी पिछले 4-5 चैप्टर निपट जाएंगे ऐसे ही, कम से कम बोल रहा हूं मैं, कम से कम, ठीक है। तो जितने बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं, अभी कहीं हीट पर है, कभी फ्लूइड पर है, कहीं एसएचएम पर है, तो या कहीं ग्रेविटेशन पे है, मैं उनको बोलूंगा आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से ऐसे पढ़ते रहो, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, थोड़े बहुत स्लो हुए कोई बात नहीं, इसको कवर अप करो आराम से, कोई बात नहीं। हमारा सिलेबस 7 फरवरी को खत्म सपोज अगर होता है, तो आप अपना 30 फरवरी तो होती नहीं है, 28 फरवरी को कर ले, तो अपना मार्च में कर ले, फर्स्ट वीक को मार्च कर ले, सेकंड वीक को मार्च कर ले, मगर कर ले, छोड़ना मत, क्योंकि जब आप 12th क्लास में जाओगे ना, तो 12th क्लास में जाने का फिर आपको मौका नहीं मिलेगा, 12th क्लास में जाने के बाद फिर 11th क्लास पढ़ने का मौका आपको नहीं मिलेगा, आप ये बात मान के चलना, मेरी बात ये मत समझना कि 12th में जाकर 12th भी पढ़ लूंगा 11th भी पढ़ लूंगा, नहीं नहीं नहीं, आप अभी आपके पास वक्त है, इस वक्त का इस्तेमाल करो, फरवरी मार्च के 2 महीने हैं, इस वक्त का बढ़िया इस्तेमाल करके 11th क्लास को बिल्कुल कंट्रोल में ऐसे बढ़िया तरीके से पकड़ ले, शानदार तरीके से, ठीक, ताकि 12th क्लास में बिल्कुल रिलैक्स रहे, कि बोले यार 11th तो मेरा बढ़िया शानदार है, मुझे तो बस रिवीजन करना है और मुझे अब 12th पे फोकस करना है। समझ में आ रही बात, क्लियर है, ओके, मस्त रहना, बिंदास रहना, बिल्कुल खूब एंजॉय करो लाइफ को, जितनी मैं सीधी बात बोलूंगा, देख मेरी बात सुन, एक चीज और है बहुत इंपॉर्टेंट बात, शायद आज तक मैंने ना बोली हो, जेई मेंस और जेई एडवांस की ये जो जर्नी है, इसको ऐसे प्रेशर मत लेना, प्रेशर नहीं लेना, समझ मारिए, इसको प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना, इसका मजे लेना है। आप तो ये समझ कि जैसे मेरी प्रिपरेशन के दौरान 3 गर्लफ्रेंड थी, ठीक है, एक का नाम था फिजिक्स, एक का नाम था केमिस्ट्री, एक का नाम था मैथमेटिक्स। जब एक रूट जाती थी तो मैं बाकी दूसरों के साथ मजे लेने लगता था, लेकिन जब एक कुछ जरूरत से ज्यादा रूट जाती थी तो फिर मैं उसको मनाने जाता था, ठीक, लेकिन मैं मजे लेता था। मैंने इन तीनों सब्जेक्ट के बढ़िया तरीके से मजे लिए जब मैं 11th-12th क्लास में हुआ करता था। तुझे भी यही करना है, इसको एज ए बर्डन नहीं लेना है, आपको ये नहीं लेना कि प्रेशर के अंदर मुझे इतनी रैंक लानी है, मुझे सिलेक्शन निकाल के देना है, मुझे जो है पेरेंट्स को इतनी रैंक ला के दूंगा, और पता चला कल को किसी कारण में पेपर ऊपर नीचे हो गया तो फिर तू प्रेशर झेल ही नहीं पा रहा है, ठीक। मैं बोलूंगा मजा ले चीजें का, समझ मारी बात। तो भाई आज के बाद तेरी भी ये 3 गर्लफ्रेंड है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, इनके साथ मजा ले, इनके साथ खेल इनका ऐसे प्रेशर की तरह मत ले, ऐसे बर्डन मत ले कि यार ये पढ़ना है, इनके साथ खेल, इनके साथ सवाल लगा, मजे ले कि देखते हैं यार इस सवाल में क्या होता है, देखते हैं यार ये सवाल में क्या होगा, देखते हैं इस सवाल से क्या सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है, देखते हैं यार ये सवाल हमको कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, इस तरीके से आपको लेना है। अगर आप इस तरीके से आप लोगे, अगर आप जहां आप इनका मजा लेना सीख गए ना, तो बिलीव मी तेरा जो ग्राफ है वो धीरे धीरे कब सिलेक्शन को क्रॉस कर जाएगा तुझे पता ही नहीं चलेगा, ठीक। तो एज ए बर्ड, जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी हुआ करता था, ठीक है, बचपन में जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स होता, हम अक्सर उसको एक तरीके से पढ़ते थे, हिस्ट्री में यार कौन सा युद्ध कब हुआ वो डेट को याद रखना, रटना काइंड ऑफ हो गया, ठीक है। तो जब आप इस तरीके से पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं प्रेशर बढ़ता जाता है, ठीक, पढ़ते जाते हैं भूलते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं भूलते जाते, तो ऐसे नहीं करना है। फिजिक्स मैंने तुझे 11th क्लास की ऑलमोस्ट ऐसी पढ़ाई है कि जिसमें तुझे रटने वाला पार्ट जो है मैंने ऑलमोस्ट तेरा नेग्लेजिबल कर दिया, थोड़ा वेव में आया था, लेकिन वेव के वो सारी चीजें मैंने रोजाना तुझे रिवाइज कराई है, तो वो भी तो संभाल लेगा सारी की सारी चीजें, ठीक। तो ये है, तो बस मजे ले सब्जेक्ट के, ठीक, सब्जेक्ट के मजे ले, सवालों के मजे ले, क्या पूछ सकता है, क्या इसका, चलो इसने कुछ नया चीज पूछ लिया तो परेशान नहीं होना, सवाल नहीं होता, अच्छा नया चीज यार क्या चीज पूछ लिया भाई साहब, देख लेते हैं भाई, तो क्या चीज सीखी उसको नोट कर लो कि भाई यहां से ये चीज सीखी। अब यार जाहिर सी बात है, गर्लफ्रेंड थोड़ी ना सबको समझ में आती है, ठीक है, कोई अगर कहे कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को 100% समझ लेता हूं, तो इसका मतलब समझ जाना कि भाई साहब बढ़िया तरीके से 0% समझता है, बढ़िया तरीके से कटरायल होने का, ठीक, सीधी सी बात। तो वही मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपको एक तरीके से मजे लेने हैं, जहां तक समझ पा रहे हो अच्छी बात है, जहां तक जिसके बाद नहीं समझ पा रहे हो तो समझने की कोशिश करो, वहां से चीजें गेन करने की कोशिश करो, ठीक है, और उसको कहीं ना कहीं नोट करो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई एक सवाल आपने देखा, ध्यान से सुनना, एक सवाल आपने देखा आपसे नहीं हुआ,
ठीक, थोड़ी देर के बाद सपोज हो गया तो कोशिश करो उसके जो चीज सीखी कहीं नोट कर लो, क्योंकि बिलीव मी अभी रास्ता बहुत लंबा है। अगर आप उसको नोट नहीं करोगे तो पता चला कि बाद में जाके तो ये वो चीज दिमाग से निकल गई पूरी की पूरी। ठीक है, तो इसलिए कोई अच्छी चीज अगर कहीं आपको देखने के लिए मिल जाए तो उसको आप वहां पर नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? तो चलो फिर क्लास आपकी समाप्त यहीं पर होती है। बस ऐसे जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए, लोगों से प्यार करते रहिए, अपने सर लोगों से प्यार करते रहिए, और जो है फैमिली से भी आप प्यार करते रहिए, सबसे प्यार करते रहिए। मैं आपसे ये बोलूंगा, प्यार ही है एक ऐसी चीज है ना, पी से प्यार होता है, पी से PW भी होता है। तो चलो फिर इस क्लास को मैं समाप्त करता हूं। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।